नमस्ते, मैं सुरभि। तो आजकल मौसम का मिजाज कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कब बारिश हो जाए। और देखिए, ऐसा लग रहा है कि अब बारिश होगी, कब बारिश होगी। और थोड़ी देर बाद बारिश भी हल्की हल्की हुई। और ये मेरे पिछले साल के सारे फ्री के ग्रो किए हुए प्लांट है। लच्छापूर है, कुछ पेपर फ्लावर है, ये बबूना है। तो कुछ मैंने पिछले साल अपने प्लांट से कलेक्ट किए थे और कुछ पार्क से भी लेके आए। तो कहा जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से मांगे, कहीं से चुराए हुए लेके ग्रो, जब प्लांट इस तरह से खिलते हैं तो क्या आप लोगों को खुशी होती है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इतना खूबसूरत फूल सारे फ्री के हैं। तो ये जितने भी देख रहे हैं पेपर फ्लावर, ये सारे फ्री के ही हैं और बीजों से बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं। तो जैसा कि मौसम बारिश बारिश हो रखा है, तो हम कुछ तो पहले भी परमानेंट प्लांट की रिपोर्टिंग कर दिए थे और आज भी कुछ करेंगे। जैसे कि देखिए, ये मधु कामनी है, जो कि बहुत खुशबू वाला फूल है। और 2-3 दिन पहले मैंने इसकी कटाई छटाई कर दी थी हल्की फुल्की। और 1 वीक में देखिए इसमें अच्छी ग्रोथ भी निकलने लगी है। तो अब इस टाइम पौधों में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है परमानेंट प्लांटों में, जैसे बोगनवेलिया हुआ, टिकोमा हुआ, या मधुमालती, मधुकामनी। और कैसे मैं इसके लिए मिट्टी बनाऊंगी कि इसकी बहुत तेज़ी से अच्छी ग्रोथ हो और फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी शुरू हो जाए। तो वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखिए, ये मैं नर्सरी से लेके आई थी, लास्ट ईयर लेके आई थी। 6 इंच के पॉट में था। मेरे ख्याल से ये सितंबर वगैरह में लेके आई थी और बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी हुई थी और बहुत अच्छी खुशबू भी थी। और पॉट के साथ लेके आई थी मैं, 80 रुपीज़ में था ये। 6 इंच के पॉट में लगा था। तो मैंने कुछ दिन पहले इसकी कटाई छटाई कर दी, तो इसमें न्यू ग्रोथ आने लगे। और मैं इसका पॉट चेंज करूँगी। आपको पता ही है, मैं ज़्यादातर मिट्टी के पॉट में ग्रो करती हूँ। प्लास्टिक के पॉट में भी लगा सकते हैं। तो प्लांट की ग्रोथ तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसके लिए 8 इंच पॉट ठीक है। आप चाहे मिट्टी के हो चाहे प्लास्टिक के लगा सकते हैं। अब मेरा ये बिल्कुल 6 इंच के पॉट में लगा हुआ है, जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है। उसकी लगने के बाद कोई एक्स्ट्रा न्यू ब्रांचेज नहीं निकली। अब थोड़ी थोड़ी ग्रोथ हो रही है, तो मैं इसको नया पॉट दूंगी और मैं इसको मिट्टी के पॉट में लगाऊंगी। मिट्टी को पॉट में लगाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि पानी ज़्यादा हो कम हो, मिट्टी के पॉट में प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। देखिए, एक दिन पहले मैंने इसकी मिट्टी को, पुरानी मिट्टी को रखा हुआ था पिछले साल की, कुछ मैंने सुखा दिए थे। और इसके नीचे मैं इसमें जो नारियल के छिलके डालती हूँ, ताकि गमले हल्के रहे, क्योंकि मिट्टी के पॉट वैसे भी भारी रहता है। और प्लास्टिक के पॉट में एक तो फ़ायदा रहता है, हल्का रहता है और उठाने ले जाने में इजी रहता है। लेकिन मिट्टी के पॉट में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ मिट्टी कि थोड़ा हल्का रहे। और देखिए, मिट्टी में मैं ये जो नीम की खली है वो मिलाऊंगी। और ये जो देख रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी वाला ये नीम की खली है। ये डब्बे में आया है, ऐसे तो पैकेट में आता है, लेकिन इस बार मैं डब्बे वाला लेके आई हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें NPK 90-19 मिलाऊंगी, क्योंकि फूलों वाला पौधा है। सीजन शुरू हो गया और ऐसे भी मैं कटाई छटाई करने के बाद इसको रिपोर्टिंग नहीं कर पाई, लेट हो गई हूँ। मार्च का महीना आ गया है, अब तो इनकी फूल फ्लावरिंग शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैं लेट हो गई हूँ। तो मैं इनमें 90-90 के कुछ डाल लूँगी। 90-90 पिंक कलर में भी आता है, वाइट कलर में भी आता है। और ये रहा DAP है। DAP के मैं देखिए, ये मेरा 12 इंच का गमला है, तो DAP के मैं 10-12 डालूँगी दाने, ताकि जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाए। और बोन मील डालूँगी, जैसे कि बोन मील परमानेंट प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। बहुत इसको डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब डिकम्पोज होता है, जब गलता है, तो बहुत अच्छा काम करता है। चाहे वो बोगनविलिया हो, रोज हो और एडेलियम वगैरह हो, तो बहुत अच्छा काम करता है। तो आप बोन मिल अगर नहीं यूज करते हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको रहने दें। आपको जो वर्मी कंपोस्ट हो, नीम की खली हो, और बीच बीच में सब्जियों के छिलके वगैरह देते रहिएगा, तो उसी से बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा। और देखिए, मैं
इसमें थोड़ी सी फंगिसाइड डालूँगी। तो मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कहा था कि आप चम्मच से इस निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सही है, चम्मच से निकालना चाहिए। फंगिसाइड है, कहीं मुंह में चला जाए, कुछ भी चला जाए या हाथ में कुछ रह जाए तो ख़राबी करेगा। तो मैं फटाफट हाथ से ही, उसमें चम्मच था पता नहीं कहाँ चला गया, तो हाथ से ही निकाल देती हूँ। तो लेकिन मैं अब उसमें एक चम्मच लगा के रखूँगी। और देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो कि अगर आप नहीं कीजिएगा तो सारा किया किराए पर पानी फिर जाएगा। आपके गमले में छेद रहना चाहिए और छेद में एक टिकरी ज़रूर रखिएगा ताकि होल से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, मिट्टी बाहर ना निकले। देखिए, और इसको हल्का, मिट्टी के गमला को हल्का बनाने के लिए मैं नीचे ये नारियल के छिलके रखूँगी। ये भी फ्री के हैं नारियल के छिलके। मैं जो ठेले पर नारियल बेचते हैं तो मैं उनसे मांग के लेके आती हूँ। कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये में दे देते हैं, पूरा भर के दे देते हैं। तो मैं हैंगिंग बास्केट के लिए या पॉट के लिए यूज करती हूँ। वह हल्का रहता है। प्लास्टिक के पॉट की उतना तो हल्का नहीं रहता, लेकिन हल्का रहता है। देखिए, सब्जियों के छिलके वगैरह मैं यूज करती हूँ, जो कि मेरे लॉन्ग लास्टिंग हेवी फ्लावरिंग के एक राज हैं। ज़रूर यूज कीजिएगा। ये सूखे पत्ते और ये सब सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके ज़रूर रख के, तब बस जड़ें टच नहीं होने चाहिए इन सब्जियों के छिलकों पर। और जब तक जड़ें नीचे जाएंगी तब तक ये डिकम्पोज हो जाएगा और एक अच्छा खाद बन जाएगा नीचे ही। ना बदबू ना कुछ भी, और इतना अच्छा खाद बन जाएगा कि जब तक जड़ें जाएगी उनको बहुत अच्छे पोषक तत्व मिल जाएंगे और बहुत हेवी फ्लावरिंग होगी। तो देखिए, मैं इसको पूरे मिट्टी से ढक दूंगी। और इससे ना गमले हल्के भी रहते हैं। एक तो कंपोस्ट भी बनता है, गमले हल्के भी रहते हैं। और मिट्टी के गमले थोड़े से भारी हो जाते हैं, उठाने में, ले जाने लेने प्रॉब्लम होता है। देखिए, मैं इसको धीरे से सावधानी से निकाल दूँगी, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा पुराना मेरा ये प्लांट नहीं है। ये मेरे ख्याल से सितंबर, जैसे मैं बता रही हूँ, अक्टूबर में ही है। लेकिन हाँ, मिट्टी के पॉट में रहने से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं है। देख ही सकते हैं, ज़्यादा उतनी रूट रॉट नहीं हुई है। हल्की हल्की मिट्टी रख के मैं इसके साइड से इसमें रख के, और जो मिट्टी मैंने बनाई है वो दे दूंगी बिना छेड़छाड़ किए हुए, क्योंकि इसमें रूट रॉट हुआ नहीं है। बस मैं इसको चेंज कर रही हूँ, इसको एक बड़ा पॉट दे रही हूँ ताकि अच्छी ग्रोथ कर सके। तो बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ हो जाएगी। जैसे ग्रोथ होगी, फूल होगी, मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी। तो देखिए, मैं इसी तरह लगाती हूँ। और जो खाद मैं यूज करती हूँ, और ज़्यादातर मैं इनमें जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो, जैसे कि मस्टर्ड केक हुआ, तो लोग बोलते हैं गर्मियों में मस्टर्ड केक नहीं देते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा मात्रा में बहुत पतली करके घोल कभी कभी दे देती हूँ। बहुत अच्छा काम करता है। और बीच बीच में मैं ज़्यादातर सब्जियों के छिलके, बनाना पील, ओनियन पील और भी सब्जियों के छिलके वगैरह रख के और पानी में डाइल्यूट करके और फिर इनमें डालती रहती हूँ। और हर 15 दिन में बदल बदल के मैं इनको खाद देती रहती हूँ। जैसे कि हम लोग टेस्ट चेंज हमें खाने में करते हैं तो हमारा टेस्ट बदल जाता है, तो उसी तरह इनका भी मैं टेस्ट चेंज करती रहती हूँ। देखिए, पानी देना ना भूलें, पानी इनको खूब भरपूर पानी दे दें ताकि छेद के नीचे से निकल जाए। छेद से नीचे से निकल जाएगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी ड्रेनेज जो होल है वो बेस्ट है। इसको 2 दिन आप इसको 2 दिन इसको बिल्कुल छाया में रखिएगा, और 1 सप्ताह बाद इसको जहाँ 2-3 घंटे की छन की धूप है वहाँ रखिएगा, और फिर उसके बाद इसको फुल सन में रख दीजिएगा। देखिए, ये बस 15 दिन का रिजल्ट है। बहुत सारे इसमें पत्तियाँ निकल रही हैं, न्यू ग्रोथ शुरू हो गए हैं। और देखिए, बहुत अच्छी तरह से जब फूल भी आएंगे तो भी मैं शेयर करूँगी। बहुत अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है। तो मौसम भी बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से ग्रोथ होना शुरू हो गया है। तो बस ऐसे ही लगाइए। मधुकामनी बहुत ही खुशबू वाला खूबसूरत प्लांट है। थैंक यू।